हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका डे नंबर 142 के अंदर उस 300 दिन की जर्नी में जहां हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस विद मल्टीपल रिवीजन्स करने की कोशिश में है। ओके, अपने दिन को हम लोग स्लॉट 1 स्लॉट 2 के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, जहां पहले स्लॉट के अंदर हमारा मेडिवल हिस्ट्री और स्लॉट 2 के अंदर हमारा चल रहा है पॉलिटी। उठो जागो और तब तक मत रुको, जब तक आपका लक्ष्य, आपका जो गोल है यूपीएससी सीएससी, राइट, ये जब तक आपको प्राप्त ना हो जाए। कोई भी डाउट है, ये तो इंस्टाग्राम आईडी है मंथन_IAS, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो देखो, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर कल आपने सिलेबस को समझा था, कल आपने PYQs देखे थे। आज आपको देखना है जो क्रोनोलॉजी है उसकी, मीन्स क्या, कैसे इस्लामिक अटैक्स हुए, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, उसके बाद गजनवी आया, गजनवी के बाद गौरी आया, गौरी के बाद आप देखते हो गुलाम वंश आया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हो, गुलाम वंश आया। गुलाम के बाद आप देखते हो खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद आप देखते हो तुगलक आए, तुगलक के बाद आप देखते हो सैयद, सैयद के बाद लोधी, उसके बाद मुगल कालीन चलता है। मुगल के अंदर बाबर देखते हो, बाबर के बाद हुमायूं देखते हो, आप अकबर देखते हो, जहांगीर देखते हो, शाहजहां देखते हो, औरंगजेब देखते हो। ठीक है, 1707 का ये टाइम पीरियड है। इसके बाद आप देखते हो 1857 तक भी कई सारे राजा रहे यहाँ पर, मुगल राजा। उन राजाओं के बारे में आप देखोगे 1857 जनरली मानते हैं ना कि यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री हमारा शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें, ठीक है, इस क्रोनोलॉजी को आज समझने की कोशिश करोगे। पढ़ना देखो, पढ़ा हो सकता है आपने पहले भी हो, ठीक है, पढ़ोगे आज आप भी, लेकिन आपको मेन चीज़ ना अपने दिमाग में डायग्राम सेट करना है कि हाँ देखो, इससे इसके बाद इस तरीके से चला था। इसके अलावा आपको क्या देखना है, देखो साथ ही साथ बहमनी और विजयनगर साम्राज्य था, यहाँ पे भी कौन कौन शासन कर रहा था। इसके अलावा कई सारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर अलग अलग लोग जो है शासन कर रहे थे, उनके बारे में आप लोग देखने की कोशिश करोगे। उनका टाइम पीरियड क्या था, क्रोनोलॉजी ही देखनी है। ठीक है, डीप नहीं पढ़ना है, उसके लिए भी हमारे पास पूरे 2-3 हफ्ते हैं, हम लोग जब मेडिवल हिस्ट्री को करेंगे। ओके, इसके अलावा पॉलिटी के अंदर अगर देखें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के बारे में देखना, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो ना, जिसके अंतर्गत जो एग्जाम कराता है आपका CSC सिविल सर्विसेज एग्जाम जो आपका करवाता है यूपीएससी, उसके बारे में आप जानोगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजंस हैं यूपीएससी के लिए। ओके, ये सब चीज़ अपनी रिपोर्ट ही क्या है, कब प्रस्तुत करती है, किस तरीके से किसको प्रस्तुत करती है, कौन यूपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट करता है, कौन इनका रिजाइन लेटर लेता है, ये सब चीज़ें, राइट। तो चैप्टर नंबर 39 के अंदर आपको मिल जाएगा M लक्ष्मीकांत के अंदर। होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये आपका आज का टारगेट है ये, ठीक है। जो भी येलो में आपको नजर आ रहा है, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी हम लोग कर रहे हैं। बाकी कल्चर, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी बोथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये चीज़ें हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है आपका, ये मेंस है हिस्ट्री का सिलेबस, ये पॉलिटी का मेंस का सिलेबस है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथन IAS ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफिसर्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।